विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष सामान्य हिंदी के अंतर्गत गद्य के विविध आयाम इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत से चौथा पाठ शिरीष के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ को देखने वाले हैं। शिरीष के फूल इस पाठ के प्रारंभ के पूर्व हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का स्थूल जीवन परिचय देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बदिया उत्तर प्रदेश जिले के वोजवलिया गांव में सन 1907 में हुआ। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1940 ईस्वी सन में इन्होंने शांति निकेतन में हिंदी संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया और सन 1950 ईस्वी सन तक इन्होंने यहाँ प्राध्यापक और निदेशक के रूप में कार्य किया। यहीं कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के संपर्क में आने पर मानवतावाद के प्रति आपके हृदय में विशिष्ट आस्था उत्पन्न हुई। 1950 ईस्वी सन में आचार्य द्विवेदी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के पद पर सुशोभित होने के पश्चात निबंधकार, उपन्यासकार तथा आलोचक के रूप में हिंदी जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त की। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने विद्वत्तापूर्ण अनुसंधान किया। इनका देहावसान 1980 ईस्वी सन में दिल्ली में हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने निबंधों में इतिहास, पुराण, साहित्य आदि क्षेत्रों से गंभीर और रोचक तथ्य को लेकर उन्हें समसामयिकता से जोड़ते हुए प्रस्तुत करते हैं। चिंतन मनन की प्रचुर सामग्री के साथ पुरातत्व का रिक्त तथा विविध सूचनाओं का मंजर भी उनके निबंधों में रहता है। उनकी कुछ रचनाएं निम्नलिखित है। इतिहास से संबंधित कुछ रचनाओं को यदि हम देखें तो पता चलता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निम्नलिखित रचनाओं का सृजन किया है, जिसमें हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका विशेष महत्वपूर्ण रही है। हिंदी साहित्य को साहित्यिक विद्यार्थियों के सम्मुख इन 3 किताबों का अन्य साधारण महत्व है। इतिहास लेखन के पश्चात इनके निबंध संग्रह पर हम एक नजर डालें तो पता चलता है निबंध के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुमोल कार्य किया है। उनके कुछ चुनिंदा निबंध संग्रह को मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ। अशोक के फूल, कूटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पकता, आलोक पर्व आदि नाम के इनके निबंध संग्रह है। इनका एक महत्वपूर्ण निबंध है जो कि उनके छोटे बच्चे ने उनसे एक सवाल किया और उसके ऊपर उन्होंने विचार विमर्श कर चिंतन मनन कर जो है तो उसी प्रश्न का जो है तो टाइटल उस निबंध को दे दिया और उस पर चिंतन मनन करते हुए प्राचीन सभ्यता की और मनुष्य को ले जाकर आधुनिक युग तक उन्होंने सम्मुख रखने का प्रयास किया और वो है नाखून क्यों बढ़ते। अब देख लीजिए, बच्चे ने चलते चलते पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते। यकीनन हम देखते हैं ना नाखून बढ़ते हैं, और नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गहन चिंतन मनन से उस निबंध का जो है तो सृजन करने के पश्चात उसमें उस सवाल का जवाब हिंदी पाठकों के सम्मुख जो है तो उपस्थित कर उनका समाधान करने का बहुमोल कार्य किया हुआ है। देखिए, लेखक का कहना है इस संबंध में, यदि आप देखें तो पता चलता है कि नाखून बढ़ना बर्बरता की निशानी है, नाखून बढ़ना जंगलीपन की निशानी है। वो बात अलग है कि प्राचीन काल में यदि मनुष्य वन मानुष था तो अपने नाखूनों से, हाथों से ही वो शिकार वगैरह किया करता था। लाज लज्जावश जानवरों की खाल और पेड़ों के जो है तो छाल का इस्तेमाल किया करता था। उस समय में यदि नाखून
कोई कटवाता है तो उसके लिए जो है तो डांट पड़ती थी। कहा जाता था नाखून काटेगा तो खाएगा क्या, कैसा जिएगा। नाखून बढ़ाना आदिम युग में महत्वपूर्ण था, किंतु आधुनिक युग में यदि हमने नाखून बढ़ाया हुआ किसी बच्चे को देखा या किसी व्यक्ति को देखा तो हम उसको कह देते क्या जंगली के जैसे नाखून बढ़ा दिया, यानी कि ये बर्बरता की निशानी है। तो इस प्रकार के गहन चिंतन मनन के इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हुए हैं। उनके कुछ एक ग्रंथ जो है तो आलोचनात्मक भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कालिदास की लालित्य योजना, सूरदास, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म आदि रचनाओं पर इन्होंने अपने आलोचनात्मक विचार भी प्रकट किए हुए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उपन्यास लेखन भी किया हुआ है। उनका प्रसिद्ध उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, आनाम दास का पोता हमें देखने के लिए मिलते हैं। और द्विवेदी जी भारतीय विधा, पुरातत्व, इतिहास, धर्म, दर्शन, संस्कृति, साहित्य और समाज आदि विषय में गहरी रुचि रखने वाले विद्वान थे। गंभीर विषयों के साथ ही साथ यदि आप देखें तो पता चलता है कि इनकी क्षमता उस पर भी क्या है, अजीबोगरीब थी। वे वृक्ष अपने आप को तरोताजा रखते थे। वे जैसे कि आपने देखा कि इनके क्षमता के बारे में मैं आप लोगों के सामने जो है तो बात कर रहा था कि इन विषयों के बावजूद यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यदि आप देखें तो आपको महसूस होगा उनके लेखनी को आत्मसात करने के बाद, जैसे वृक्ष, लता, पहाड़, पशु, पक्षी, वो प्रकृति विषय को भी इन्होंने निबंध के लिए स्वीकार किया है। वस्तुतः वैविध्य के साथ साथ शैली वैविध्य भी उनके निबंधों की विशेषता रही है। उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में द्विवेदी जी का प्रमुख स्थान है। द्विवेदी जी भारतीय संस्कृति के विविध अज्ञात पक्षों को अपने निबंधों में अंकित करते रहते हैं। साधारण से साधारण विषय को अपनी रचनात्मक प्रतिभा के संयोग से महत्वपूर्ण बना देना उनकी विलक्षणता थी। हमने अब तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का स्थूल परिचय आप लोगों के सम्मुख रखा। मुझे आशा है कि आप लोगों को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय समझ में आया होगा और ये कितने उच्च कोटि के साहित्यिक है, इतिहास लेखक है, निबंधकार है, आलोचक है, उपन्यासकार है, इन बातों से आपको पता चला होगा। अब हम उनका शिरीष के फूल इस निबंध की ओर क्या है मुड़ने वाले हैं। अब देख लीजिए, लेखक ने प्रस्तुत निबंध शिरीष के फूल में शिरीष के पेड़ों के सहारे अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसमें उन्होंने शिरीष के पेड़ों के विभिन्न भागों जैसे फूल, फल आदि की जानकारी जीव विज्ञान के आधार पर देते हुए उसे वर्तमान जगत एवं विचारों के साथ जोड़ने का प्रयास किया हुआ है। जीव विज्ञान की दृष्टि से शिरीष के पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो आकार में विशाल होता है, घनी छांव देता है, इसीलिए घर के आसपास छायादार वृक्षों में शिरीष भी लगाया जाता है। देखिए, आप नॉर्थ भारत में यदि जाते हैं तो आपको दिखाई देता है कि शिरीष के पेड़ों का वहां पर जो है तो क्या है प्रचलन अधिक मात्रा में। अब कुछ कुछ एरिया में, कुछ कुछ भाग में, कुछ कुछ भूप्रदेश में कुछ पेड़ जो है तो कहीं भी देखे तो क्या है उगे हुए नजर आते हैं। कुछ के लिए जो है तो भूमि बड़ी सुपलाम सुजलाम होती है, वो उगाते हैं, दिखाई देते हैं, डेरेदार वगैरह होते हैं। कुछ कुछ इलाकों में जो है तो क्या है पेड़ अन्य पेड़ के या वहाँ जो उसकी उपज होती है वो पेड़ से अन्य पेड़ नहीं उग पाते हैं। पर इस पेड़ के हमें दिखाई देता है, शिरीष के पेड़ के जो है तो प्रमाण हमें उत्तर भारत में अधिक देखने के लिए मिलता है। इस पेड़ की उपयोगिता के संदर्भ में वेद पुराण के साथ साथ आजकल के कवियों की भी रचनाओं में
भी इनको क्या है पाया जाता है। इस पेड़ की विशेषता यह है कि सघन छायादार बड़ा पेड़ होने पर भी इसकी लकड़ी कमजोर होती है। ये वृक्ष उस समय बहारता है अर्थात फूलों से लदा होता है जब जेठ की चिलचिलाती धूप रही हो। उस समय पर यह पेड़ लहलहा उठता है और इस पर लगे फूल भी दीर्घायु वाले ही है। फूल इतने कोमल होते हैं कि औरों के पैरों को दबाव तक वो सह नहीं पाते, पर इन कोमल फूलों से जो बीज निकल आते हैं वे इतने पक्के होते हैं कि हटाए नहीं हटते। एक विशेष हमें दिखाई देता है कि शीरीष के पेड़ की विशेषता है कि इसके फूल बड़े नाजुक कोमल और पैरों का दबाव भी पैर के नीचे अगर आते हैं तो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन बीज इसके बड़े कठिन और कठोर होते हैं और ये बड़ा छायादार होता है, अच्छा होता है। और जेठ की चिलचिलाती धूप में मानो ये जो है क्या है फूल को भी बड़ी दीर्घायु है। उसके फूल जो है तो कहाँ से पता नहीं चलता अपने को, इतनी चिलचिलाती धूप में एकदम जो है तो अपने कलर को बिखेरते हुए और चिलचिलाती धूप में पानी का इसका उसका जीवन रस का पेड़ के लिए जो मामला होना चाहिए ना, वो इतना उपयुक्त नहीं दिखते हुए भी वो जो है तो क्या है फूलों से लदा हुआ रहता है। लेखक ने शीरीष के वृक्ष को अवधूत माना है। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब यह न जाने कहां से अपना रस खींचते रहते हैं। पता नहीं ऐसे वातावरण में भी हरे भरे रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री के मतानुसार वे वातावरण से ही जीवन रस खींच लेते हैं। देख लीजिए पेड़ों को तो उनकी जड़ों से मूलों से जो है तो क्या है उसके लिए आवश्यक जो सामग्री है, उसके लिए जो खाद है पानी है वगैरह है लेना चाहिए ना, किंतु एक वनस्पति शास्त्र ने का मत उसके विपरीत यहाँ पर है। वे कहते हैं कि वातावरण से जीवन रस खींच लेते हैं। लेखक ने इस वृक्ष का संबंध कवियों के साथ भी जोड़ा है। जिस प्रकार विपरीत परिस्थिति में भी यह पेड़ अपनी सरसता सघनता बनाए रखता है, उसी प्रकार कबीर आदि कवियों के लिए भी परिस्थितियां कुछ पोषक नहीं थी। जिस प्रकार जेठ का वातावरण हर चीज सुखाने की क्षमता रखता है, उस प्रकार भी ये वृक्ष अपने आप को तरोताजा रखता है। उसी प्रकार कबीर कालिदास आदि कवियों की परिस्थितियां उनके लिए पोषक नहीं थी। लेखक ने यहाँ बड़ा अच्छा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया हुआ है। चाहे वो संत कबीर हो, जायसी हो, कालिदास हो या अन्य कोई भी कवि हो, इन कवियों के समय में उनकी जो है तो परिस्थितियां उनके विपरीत थी। अब देख लीजिए संत कबीर को हम लेते हैं समझने के लिए तो आपको पता चलता है कि कबीर का हर धोआ एक सवाल था। और कबीर जिस युग में उत्पन्न हुए उस युग में हमें दिखाई देता है वो काशी जैसे पवित्र स्थली पर थे। वहां पर जो है तो भाई आडंबर देखावा ढोंग ढकोसला है ना, पंडित मुल्ला वगैरह का सबका विरोध प्रकट करते हुए वो क्या है जी रहे थे। और हम यदि देखें तो पता चलता है 14वीं सदी का कबीर आज भी हमें वास्तविक लगता है, क्योंकि उसका हर दुआ एक सवाल था। उसका हर जो है तो प्रश्न एक दोहे के रूप में था और उन्होंने नाना प्रकार के सवाल समाज के सामने प्रकट किए। और कबीर के समय में शासक भले ही मुसलमान थे, लेकिन काशी में जो है तो पंडे वगैरह उनके लिए उनके जो है तो शत्रु के रूप में होते हुए भी उन्होंने निडर रूप से सही समाज सुधारक के रूप में क्रांतिकारी के रूप में अपना कार्य किया हुआ है। अब देख लीजिए समझने के लिए मैं आपको एक दो उनके दोहों का भी यहाँ पर जिक्र कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि इनके दोहे किस प्रकार के थे। ना उन्होंने हिंदुओं को बख्शा ना मुसलमानों को बख्शा। वे कहते थे काकर पातर जोड़ी के लिए मस्जिद बनाए, तापर खड़ा मुल्ला दे क्या भैरा भाई खुदाए। तो कहीं कहीं वो कहते थे कि जाति न पूछो सात की पूछ लीजिए म्यान, या पान पूजे हरि मिले सो मैं पूजू पहाड़, ताते चक्की भली पिस खाए संसार। यानी
पत्थरों से तुम इस पत्थर की जो पूजा कर रहे हो, इस पत्थर से बनी हुई चक्की से यदि आटा पीस कर खा गए तो वो आत्मा को तृप्ति देती है। आप पत्थर पूजते हो, यानी कि पत्थर के बने हुए भगवान की पूजा करते हो। और जिस पत्थर के भगवान की तुम पूजा कर रहे हैं, हम तो पत्थर से बने हुए बड़े पहाड़ की पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने मूर्ति पूजा वगैरह का खंडन मंडन किया। और हमें दिखाई देता है कोई मजहब को उन्होंने जो है तो, या कोई समाज को जो है तो बख्शा नहीं, बराबर उनके खिलाफ वो सवाल वगैरह करते रहे, प्रश्न करते रहे। और हर दोहा उनका एक सवाल था। और वो समाज में सुधार का, समाज में परिवर्तन का कार्य करते समय हमें दिखाई देता है, भले समाज की परिस्थितियां, भले राजनीतिक परिस्थितियां उनके विपरीत हो, फिर भी वो जिए जा रहे थे। मानो लेखक को यहाँ यही कहना है कि शीर्ष के अंतर्गत जैसी ऊर्जा या उसको जो रस स्रोत वातावरण से मिलता था, इसी प्रकार का स्रोत इन कवियों को भी यहाँ पे मिला हुआ है। जिस प्रकार जेठ का वातावरण हर चीज सुखाने की क्षमता रखता है, उस पर भी ये वृक्ष अपने आप को तरोताजा रखता है। उसी प्रकार कबीर, कालिदास आदि कवियों के संबंध में यहाँ पर लेखक ने अपने विचार प्रकट किए हैं। वे भी शिरीष की भांति वातावरण से जीवन रस पाते रहे और एक अवधूत की भांति डटे रहे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी शिरीष का संदर्भ जिस प्रकार कवियों के साथ जोड़ते हैं, उसी प्रकार समाज राष्ट्र सेवियों के साथ भी जोड़ते हैं। वे लिखते हैं कि इस चिलकती धूप में इतना सरल वो कैसे बना रहता। क्या ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? हमारे देश के ऊपर से जो ये मार काट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खराबा, वो बावंडर बह रहा है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष रह सका है, अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था। क्यों? मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शीरीष भी अवधूत है, और शीरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था। मैं जब जब शीरीष की ओर देखता हूं, तब तब हुक उठती है, हाय वो अवधूत आज कहाँ है? देख लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर, जायसी, तुलसी या कालिदास जैसे कवियों के साथ साथ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, इनके संबंध में भी यहाँ पर आपको श्रीष जैसी ऊर्जा प्राप्त कर कर देश के लिए, समाज के लिए लड़ने का कार्य किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। गांधी के योगदान को हम नहीं भूल सकते। उन्होंने भी किस तरह से अपने आप को कोमल और कठोर शिरीष की भांति कर लिया था, उसका उदाहरण यदि दिया जाए तो ढेर सारे उदाहरण हमें यहाँ देने के लिए उपलब्ध होते। किंतु मैं एक उदाहरण यहाँ पर आप लोगों के सम्मुख रखूंगा, और वो जो है तो यह है कि एक बार बापूजी यानी गांधी जी एक क्रांतिकारी कार्यकर्ता के घर गए और उन्होंने घर की दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जल्दी बाहर नहीं आया। उसे काफी समय लगा। काफी समय के बाद एक नारी आई और उसने गांधी जी से कहा कि वे नहीं है, काम से बाहर गए हुए है। तो उन्होंने पूछा कि बहन, आपको दरवाजा खोलने के लिए इतना समय क्यों लगा? तो उस क्रांतिकारी की महिला ने बताया कि मेरे घर में एक मेरी बेटी भी है, मेरी बड़ी जवान बेटी है, और हम दोनों में एक ही साड़ी है। इसलिए घर के अंदर हमने एक गड़ा किया हुआ है। जब मुझे कुछ काम होता है तो मैं बाहर आ जाती हूँ, बेटी नीचे गड़े में उतर जाती है। जब उसे कुछ काम होता है तो मैं उतर जाती हूँ, फिर वो साड़ी पहनकर आती है। तो जब दस्तक द्वार पे आई तो मैंने फौरन बच्ची को, मैं जो गड़े में थी, उसे बुलाया और उससे वो
वस्त्र लेकर पहनकर मैं यहाँ तक आई। तो इस सारी स्थिति देखकर गांधी बड़े अचरज हुए। और गांधी जी का उस समय का पहरावा भी कुछ और था। सर पर शायद वो शमला वगैरह बांधा करते थे, भारतीय पोशाक में थे। तो उन्होंने कहा कि जब मेरे भारतवासियों की यह स्थिति है तो मुझे ज़्यादा कपड़े पहनने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने एक पंचा ऊपर और एक लंगोट के रूप में जो है तो वस्त्र परिधान किया और प्रण किया और भारत को आज़ादी दिलाई। हम देखते हैं आज गांधी जी का नमक सत्याग्रह हो या कुछ भी जो है तो उनका आंदोलन वगैरह आप देखते हैं, या दांडी यात्रा हो, तो गांधी का चित्र हमारे सम्मुख किस प्रकार आता है। एक पंचा जो है कमर को लटका हुआ है और एक पंचा जो है तो शरीर पर डाला हुआ है। तो इस प्रकार हमें दिखाई देता है गांधी जैसे भी लोग जो थे, इन्होंने भी जो है तो अपने आप को किस तरह से देशवासियों के लिए जो है तो कुर्बान किया और जिए गए, जीते रहे। इनके लिए भी पता नहीं कहाँ से जीवन रस आता गया। शिरीष लेखक ने महज एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है। उसके बहाने तो वे अपने विचार रखना चाहते हैं। लेखक की पीड़ा अलग है। आज हर व्यक्ति वातावरण परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को मोड़ रहा है, जिससे सामाजिक स्वास्थ्य बिगड़ता चला जा रहा है। सामाजिक प्रदर्शन को रोकने के लिए तो सीरीज जैसे अवधूत की आवश्यकता है, जो हर समय में हुए हैं। लेखक स्मरण करता है गांधी जी का उनके लिए कौन सी परिस्थिति अनुकूल थी, फिर भी वे डटे रहे। उन्हें जीवन रस मिलता कहाँ से रहा। इस वातावरण से ही आज लेखक को ये बात अखर रही है कि आज अवधूतों की कमी है। अवधूत वही बन सकता है जो खुद से स्वार्थ से ऊपर उठ सकता है। इस प्रकार लेखक ने हमें दिखाई देता है शिरीष के फूलों के माध्यम से। न जाने हमारे भारतवर्ष के संत, कवि और उच्च कोटि के नेताओं को प्रतीक के रूप में सम्मुख रखने का प्रयास किया, और ये कार्य करने में हजारी प्रसाद द्विवेदी बड़े सफल रहे हुए हमें दिखाई देता है।